आटा महंगा होता है तो इंतजामिया को नहीं पता होता, गैस महंगी होती है इंतजामिया के नोटिस में नहीं होता। ये तमाम चीज़ें मैनेज शुदा होती हैं, इंतजामिया के नोटिस में होती हैं, सिर्फ वो इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। ये हुकूमत में बैठे, ऐवानों में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को बुनियादी सहूलत से महरूम होने से बचाएं। इस्लामाबाद के नान भाइयों का कहना है कि इस्लामाबाद में रोटी 20 और नान 25 का फरोख्त करना इस वक्त मुश्किल हो गया है। नान भाइयों का कहना है कि रोटी की कीमत और नान की कीमत इस्लामाबाद के अंदर बढ़ानी पड़ेगी, वरना इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये आए दिन नान भाई रोटी और नान की कीमत क्यों बढ़ा देते हैं, इसके पीछे की क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं नान भाइयों से। देखें जी बासत भाई, LPG एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बुनियादी ज़रूरत बन गई है, क्योंकि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर गैस की लोड शेडिंग है। आप जाके तंदूरों पे सर्वे कर सकते हैं, हर तंदूर पे हमने LPG रखा होता है, क्योंकि हमारे पास गैस शॉर्ट हो जाती है। सुबह के टाइम नहीं होती, शाम के टाइम पे नहीं होती, इवन कि दोपहर के टाइम पे चली जाती है। और बगैर, एक तो सर्दी में हम समझ आती है कि जी गैस ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सर्दियों में गैस एक रीज़न है कि जी चली जाती है, लोग घरों में हीटर लगाते हैं। अब गर्मियों में भी आप जाके इस सीज़न में चेक करें, गैस शॉर्ट होती है, हम LPG इस्तेमाल हर तंदूर पे करते हैं। अब LPG जब हम ले रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर हमारा, उसकी कीमत आज से एक हफ्ता 15 दिन पहले पीछे चले जाएं तो उसकी कीमत थी 7 से 8 हज़ार रुपया। अब मौजूदा सूरत हाल में आज जाके उसकी कीमत आप चेक करें 14 से 15 हज़ार रुपये पे चला गया, डबल हो गई है। आप हमें ये बताएं कि हमारे पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि हम महंगी चीज़ खरीद कर रोटी उसी रेट पे, गवर्नमेंट के रेट पे दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं, मेयारी चीज़ दे रहे हैं। अब अगर इसी तरह LPG महंगी होती रही या महंगी रही तो हमें मजबूरन रोटी का रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम महंगी LPG लेकर, महंगा आटा लेकर, महंगी तमाम चीज़ें जो तंदूर के इस्तेमाल में, रोटी के इस्तेमाल में, वो महंगी लेकर हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। देखें जी बासत भाई, बुनियादी चीज़ तो मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत अगर चाहे ना तो वो हर चीज़ ठीक कर सकती है। हुकूमत की तवज्जो है ही नहीं ताजरों की तरफ, क्योंकि ताजर जो हैं वो आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी शोबे में बैठा हुआ है। मैं एक तंदूर से हट के बात कर रहा हूँ। अब बिजली पे चले जाएं, उन्होंने टैक्सेस लगा दिए हैं। अब हमने उसी दुकान से सेल करके, उसी मुनाफे से निकाल के हमने बिल जमा करवाना है, उसी चीज़ों में से हमने निकाल के रोटी लोगों को प्रोवाइड करनी है, अपने बच्चों का पेट पालना है। हुकूमत अगर चाहे, स्टेक होल्डर के साथ बैठे, मैकेनिज्म बनाए, तो हम बेहतर से बेहतर चीज़ देने के लिए तैयार हैं और दे सकते हैं। हुकूमत को चाहिए गैस में हमें सब्सिडी दे, बिजली के बिलों में सब्सिडी दे, आटा, फाइन, मैदा और दीगर चीज़ों में सब्सिडी देगी तो तब ये चीज़ें मुमकिन होंगी कि हम गरीबों तक ये चीज़, मेयारी चीज़ अच्छी कीमतों में और गवर्नमेंट के रेट पर हम पहुंचा सकेंगे। देखिए जी, मैंने 2 दफ़ा एप्लीकेशन दे चुका हूँ ज़िले इंतज़ामिया को LPG के हवाले से कि इस पर कंट्रोल किया जाए। ज़ाहिर हम इस्लामाबाद इंतज़ामिया के अंडर आते हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो अभी मारूम अल आराम के अयाम चल रहे हैं, इसके बाद हमें मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा या कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं नज़र आ रहा कि इंतज़ामिया की ज़रा सी भी किसी स्टेक होल्डर के ऊपर नज़र हो, किसी ताजर के ऊपर उसके मसाइल पे नज़र हो। वो तो बिल्कुल ही इन चीज़ों को देख ही नहीं रहे, ना इन चीज़ों का उनको पता है। आटा महंगा होता है तो इंतज़ामिया को नहीं पता होता, गैस महंगी होती है इंतज़ामिया के नोटिस में नहीं होता। ये तमाम चीज़ें मैनेज शुदा होती हैं, इंतज़ामिया के नोटिस में होती हैं, सिर्फ वो इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। ये हुकूमत में बैठे, ऐवानों में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को बुनियादी सहूलत से महरूम होने से बचाएं। नान भाइयों का कहना है कि वो रोटी की कीमत हरगिज़ नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि आए रोज़ आटे की कीमत में इजाफा, LPG में इजाफा और दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा उन्हें रोटी की कीमत बढ़ाने पर मजबूर करता है।